नमस्कार, नमोका ट्यूटोरियल्स धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट्स ऑफ सेल्स की एक वीडियो जो हमने डाली हुई थी, जिसमें हमने छोटा सा गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज उसी गोल्जी बॉडी को हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये पार्ट्स ऑफ सेल्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा और उसके बाद अभी हम चलते हैं गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी कौन है? ये है कोशिका का एक अंग है और इसको ट्रैफिक पुलिस का भी कहते हैं और इसको परिवहन करने वाला भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका उपनाम है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, ट्रैफिक पुलिस तो आप जानते ही होंगे, वो एक जगह पर खड़े रहते हैं और बिल्कुल भी ट्रैफिक जमने नहीं देते हैं। उनको आने जाने वालों, ट्रांसपोर्ट करने वालों को क्या करता है, वो मैनेज करता है। उसी तरीके से जो गोल्जी बॉडी है वो भी ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। तो अभी देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। कब की थी? 1898 में। कैमिलियो जो गोल्जी हैं ये इटली के वैज्ञानिक थे और उनकी इस खोज के लिए उनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके जो अन्य नाम है वो अन्य नाम में क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिपिड की प्रेजेंस के कारण इसको लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, वर्टिब्री में इसको कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इनवर्टिब्री में इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। वर्टिब्रेट्स अर्थात जिनमें हड्डी है और जिनमें हड्डी नहीं है। ठीक है, तो जिनमें हड्डी होती है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है और जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं उसमें डिक्टियोसोम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ऐसे कौन से सेल्स हैं जिसमें ये एब्सेंट होता है? तो ये होता है बीजीए, बी अर्थात ब्लू, जी से ग्रीन और ए से एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसका शॉर्ट नेम है बीजीए, पीपीएलओ। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक, फिर इसके बाद एनिमल सेल में देखते हैं तो एनिमल सेल में आरबीसी और मैच्योर एग और स्पर्म सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक, और प्लांट सेल में ये सीयू ट्यूब में एब्सेंट होता है। अदरवाइज बाकी सेल्स में ये गोल्जी बॉडी है वो पाई जाती है। फिर देखते हैं ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में 3 भाग होते हैं, सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल और तीसरा होता है वैक्यूल। जो सिस्टर्नी होती है ये सिस्टर्नी, और इसको हिंदी में कहते हैं आशय। ये आशय की संख्या जो होती है 4 से 7 होती है। ठीक है, और इसके ऊपर में ये इस तरीके का वैक्यूल पाया जाता है और इसके नीचे में इस जगह पर ये ऐसे करके यहाँ पर नीचे जो होता है छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। ये जो वेसिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में सिस्टर्नी का ही पार्ट होता है। ये सिस्टर्नी से ही टूट टूट करके बना हुआ होता है। ये नीचे का भाग को कहते हैं वेसिकल, ये बीच वाला भाग हमारा सिस्टर्नी और ये वाला है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल पर भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है, वैक्यूल अर्थात एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं ट्रांस फेज और नीचे वाला भाग को कहते हैं सिस फेज। ठीक, अब ये जो फेसेस है इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो हमारा ट्रांस फेज होता है, ऊपर की तरफ जो ट्रांस फेज होता है ये मौजूदा होता है, ये फॉर्मिंग या मैच्योरिंग फेज होता है। ठीक है, ये मौजूदा फेज होता है, इसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। और जो सिस फेज होता है यहाँ से हमारा ये ER हो गया। ठीक है, ER से जो भी वेसिकल्स, क्योंकि ER में भी वेसिकल पाया जाता है, तो ER के वेसिकल को ये ग्रहण करने का काम करता है। कौन सा फेज? हमारा सिस फेज। ठीक है, ER से जो वेसिकल आते हैं उसको ग्रहण करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये जो वेसिकल्स होते हैं ये वेसिकल इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी ये हमको सिस फेज में मिलता है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें मिलती हैं, कौन कौन सा? एक तो ये क्या है, इसका अपोजिट फेज है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज है कि ER से जो वेसिकल आते हैं उन वेसिकल्स को ये सिस फेज जो है ग्रहण करने का काम करता है। और तीसरा होता है कि जो भी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो कौन से फेज में होते हैं? सिस फेज में।
तो जैसे नीट एग्जाम में या फिर CSIR नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीज फेज का फंक्शन क्या होता है। तो सीज फेज का फंक्शन होता है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। अभी देखते हैं कि जो ट्रांस फेज है, ये जो ट्रांस फेज होता है ये मौजूदा फेज होता है और यहीं पर से न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो सिस्टर्नी होते हैं अर्थात ये चपटे कोश जो होते हैं, ये चपटा और फ्लैट होता है, इसी से ही छोटा छोटा, जैसे ये चपटा फ्लैट हो गया, ठीक है, इसी से ही छोटा छोटा टूट टूट करके, जैसे हम आटे की लोई बना लेते हैं तो जब हमको छोटा छोटा उसमें से रोटी बनाना होता है तो छोटा छोटा तोड़ लेते हैं ना, तो वैसे ही छोटा छोटा यहाँ से टूट करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांस फेज से बनता है, इसी कारण से यहाँ पर क्या न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, ये छोटे छोटे बबल टाइप का बनता है, इसी से ही नया वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अभी देखते हैं MCQ कर लेते हैं। जो MCQ है अभी वर्तमान में जो व्यापम द्वारा आयोजित हुई थी CG सेट परीक्षा, ठीक है, CG सेट परीक्षा में ये क्वेश्चन को पूछा गया था जिसमें बोला गया है कि कौन सा बेमेल जोड़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, डी डुवे ने की थी, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये हमने इसकी भी एक वीडियो डाली हुई है लाइसोसोम की। फिर उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है बेंडा ने किया था, ये भी सही है, और बेंडा ने ही उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक, उसके बाद तीसरा जो बोल रहा है गोल्जी ऑपरेटस, तो गोल्जी ऑपरेटस में अल्टमैन लिखा है, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो किसने की है, कैमिलियो गोल्जी ने की है। तो अल्टमैन ने क्या किया, तो जो अल्टमैन थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का उन्होंने भी खोजा था और माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, अल्टमैन ने भी माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था लेकिन उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो आंसर है ये गलत है, ये बेमेल जोड़ा है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, गोल्जी बॉडी होना चाहिए था, सॉरी गोल्जी कैमिलियो गोल्जी यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे बड़ा पृथक कोशिका का अंडा जो होता है ये शुतुरमुर्ग का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के एग की सबसे बड़ी लार्ज सेल होती है। अब देखते हैं इसके गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसका जो फंक्शंस है ये होता है, सबसे पहला तो ये परिवहन का काम करता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये ट्रैफिक पुलिस का भी काम करता है और परिवहन का काम करता है। तो किस चीज का परिवहन करता है, तो ये प्रोटीन का परिवहन करता है। तो प्रोटीन इसको मिलती कहाँ से है, जहां पर ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है वहां पर ये ER के आसपास में प्रेजेंट होती है। ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके 2 टाइप्स होते हैं, SER, ठीक है, SER और RER। और ये जो RER होता है यहाँ पर राइबोसोम होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है अर्थात प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये हमारे राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो ये जो ER का जो RER फेज होता है, यहाँ पर से ये ER से प्रोटीन को उसके डेस्टिनेशन तक, प्रोटीन को उसके डेस्टिनेशन तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक, तो इसका जो पहला फंक्शन है वो है परिवहन का काम। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है ये क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान। किसमें, प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होती है उस दौरान सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, फिर तीसरा जो है वो है शॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड और मॉडिफिकेशन, सॉरी लिपिड और प्रोटीन का ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। इसी वजह से जैसे अभी हमने यहाँ पर नाम पढ़ा था कि इसका अन्य नाम क्या है, जैसे कि लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें लिपिड की क्या होती है, प्रेजेंस होती है, और ये क्या करता है, लिपिड को मॉडिफाइड करने का काम करता है, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड में बदलने का काम करता है। ठीक, तो ये इसके 3 मुख्य कार्य हैं, पहला है परिवहन, दूसरा है सेल प्लेट का फॉर्मेशन, और तीसरा है लिपिड और प्रोटीन का शॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन। इसी प्रकार की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।